अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी, जिसमें हम लोग आपकी सेहत का ख़ास ख्याल रखते हैं। मुख्तलिफ़ ज़ावियों से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जो हम सब की सेहत से जुड़े हुए हैं उन पर बात की जाती है। बीमारियों पे बात करते हैं, बीमारियों के बचाव के सिलसिले में बात करते हैं, और जिस्मानी सेहत के साथ साथ नफ्सियाती सेहत पे भी हमारे प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर। और आज भी उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। एक बड़े अहम मौजू पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। जिल्द से मुतालिक मौजू है। हमारे चेहरे पे जो दाने होते हैं, एक्नीज़ होते हैं और दाग धब्बे होते हैं, उसको लेके हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। और ख़ास तौर पे जो नौजवान हमारे बच्चे बच्चियां होते हैं वो भी इसको लेके बहुत परेशान होते हैं। तो जनाब, ये क्यों होते हैं और क्या बचाव मुमकिन है, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इन तमाम मौज़ूआत पे हम लोग बात करेंगे। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मारिया सैयद, डॉक्टर साहब कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खदमात अंजाम दे रही हैं। लाइव आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं ताकि आप लोग कॉल कर सकें, अपने सवालात पूछ सकें। 0512321200 हमारे स्टूडियो का नंबर है। कॉल करें, अपना सवाल पूछें, जिल्द से मुतालिक कोई भी सवाल आपका हो। साथ से ये बताते चलूँ कि मंगल से जुमेरात 3 दिन हम लोग 4 बजे सच न्यूज़ पे आप लोगों की खिदमत में लाइव हाजिर होते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जो कि आपकी सेहत से जुड़े हुए हैं उस पर बात की जाती है। सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको फॉलो करेंगे तो आप जान सकेंगे कि किस दिन किस हेल्थ प्रोफेशनल ने, किस डॉक्टर ने हमारे प्रोग्राम में किस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप लोगों को कोई सवाल है, फ़ोन उठाएं, कॉल करें। सलाम अर्ज़ करता हूं डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, ये बड़ा अहम टॉपिक आप लेके आई हैं आज, और इसमें जो है परेशानी, एक पर्सनालिटी का एस्पेक्ट भी आ जाता है। एक चेहरे पे फिज़िकली तो प्रॉब्लम है ही है, बहुत बच्चे बच्चियां डिप्रेशन में चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या फेस पे लोग लगाते हैं कि जी इसका। हम शुरू करेंगे कि ये है क्या, मतलब अगर दानों की हम बात करें तो बेसिकली कैसे आप क्या डिफ़ाइन करते हैं आप लोग इनको? दाने, एक्नी, जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं कील मुहासे, वो सबसे कॉमनेस्ट डिजीज़ है डर्मेटोलॉजी क्लिनिक में। अच्छा, सबसे कॉमनेस्ट वर्ल्ड वाइड। और इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऑनसेट इसका बहुत अर्ली होता जा रहा है। ऑनसेट अच्छा। मतलब इसकी शुरुआत बहुत अर्ली होती जा रही है, क्योंकि इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा प्यूबर्टी से है। प्यूबर्टी चूँकि अर्ली होती जा रही है ड्यू टू सो मैनी फैक्टर्स, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी ओबेसिटी, हमारी डाइट, जिसकी वजह से ऑनसेट इस बीमारी का भी जल्दी होता जा रहा है। ठीक है। इस बीमारी का सबसे जो इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है वो इटसेल्फ प्यूबर्टी और हार्मोन्स हैं सबसे पहले। सही है। जो ही एंड्रोजन रिलीज़ होना शुरू होते हैं, हमारे जो फेस के सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं नॉर्मल, वो ओवर एक्टिव होते हैं, वो हाइपर सिबोरिया प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करते हैं, और फिर ये एक्नी का एक नेवर एंडिंग मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो उसमें सबसे जो मेन चीज़ है, जो पैगाम भी होना चाहिए हमारे व्यूअर्स के लिए, वो ये कि इसको जो ही एक्नी स्टार्ट होती है, हमारे जो टोटके हैं वो भी साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जिल्द हमारा एक तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, सबसे बड़ा ऑर्गन है, और सबसे फौरी नज़र आ जाता है ना। आपके ऊपर कुछ भी निकले आप फौरी देख लेते हैं। अंदर खुदा ना खास्ता किसी और ऑर्गन में प्रॉब्लम हो तो हम एटलीस्ट उसको देख नहीं सकते। तो वो जो ही हमें देखना शुरू करते हैं, हम उसको कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं। ना सिर्फ उसको एक्नी को तो लोग पिक बहुत करते हैं, एक्नी एक्सकोरिएट बहुत करते हैं, नोचते बहुत हैं, जस्ट to have early resolution of that lesion। लेकिन और उसके साथ साथ बहुत सारे घरेलू टोटके, जिसकी वजह से हमारे पास जो पेशेंट आते हैं यूजुअली वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए होते हैं। यानी उनकी जो एक्नी, ना सिर्फ एक्नी इटसेल्फ हुई भी होती है उस वक्त बहुत ज़्यादा, बल्कि उसके जो सीक्वल्स होते हैं, लाइक उसकी पिगमेंटेशन, उसकी स्कारिंग, वो भी बहुत ज़्यादा उनके अपने जो इस्तेमाल चीज़ें इस्तेमाल की भी होती है उनकी वजह से स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें एक्नी को सबसे ज़्यादा हार्मोन्स, फिर हमारे जो बहुत ज़्यादा हम आजकल जो क्रीमें लगाई जाती हैं फेस पे, उनको आम लफ्ज़ों में रंग गोरा करने की क्रीमें कहते हैं। उसमें बहुत इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो एक्नी को बहुत ज़्यादा फ्लेयर कर देते हैं। जैसे उसमें स्टीरॉइड्स बहुत यूज़ होते हैं और मरकरी बहुत यूज़ होती है, जो हमारी फेस के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं और हमारी स्किन को बहुत पतला कर देते हैं और बहुत एक्नी उसका फ्लेयर आ जाता है। सही है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो एक्नी को शुरू करते हैं। अगर नेचुरल प्रोसेस है, जैसे आपने कहा कि ज़ाहिर बात है जवानी आ रही है, उसके साथ हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे हैं, तो ये आएगी।
तो फिर तो इसका मतलब हमें इसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए कि जी ये होना है, एक प्रोसेस है और हम इसको कोई ट्रीटमेंट ना करें, ऐसा ही है? या हम लोग इसके ऑनसेट में या इसकी जो शिद्दत है उसमें कोई कमी कर सकते हैं? बिल्कुल, एक्ने बेसिकली एक डिजीज़ है। अच्छा। एडोलेसेंस में 80% ऑफ पॉपुलेशन इन देयर एडोलेसेंस सी दिस डिजीज़ ऑन देमसेल्व्स, ठीक है? अच्छा। तो उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है इसके बाद की चीज़ों को बचने के लिए, इसकी पिगमेंटेशन से बचने के लिए, इसके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक्नी हमारे सेल्फ इस्टीम को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। हमने बच्चे, हमारे क्लिनिक्स में बच्चे आते हैं जो कि यही टीन एजर्स, वो प्रॉपर मतलब उनके आंसू निकल रहे होते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया है इस वजह से। तो इसलिए इसको बजाय आप ओवर द काउंटर और रॉन्ग मेथड से ट्रीट करने की बजाय इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट रेजीम्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड रेजीम्स हैं, उनके मुताबिक अगर हम ट्रीट करें तो ये बहुत अच्छे कंट्रोल हो जाती है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत पेशेंट को जल्दी देखना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में डॉक्टर साहब हम देखते हैं अजीबो-गरीब किस्म की शक्ल इख्तियार की होती है एक्ने में, कुछ लोगों में बड़ी लाइट सी आती है, कुछ लोगों में इवन हम देखते हैं कि वो पता ही नहीं चला उन्हें, वो हल्के फुल्के दाने आते। तो ये क्या मसला है? बेसिकली किस्मत का खेल है? नहीं, इसके 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो वही हार्मोनल फैक्टर, और ऊपर ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं ना हमारे फेस पे, जो एक नॉर्मल स्किन में हर एक में मौजूद होते हैं, वो कुछ जैसे हम अगर कहते थे कि कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है, बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, कि वो अक्सर उनकी कंप्लेन ही होती है कि हमारे हर वक्त ऑयल नजर आता है, धोना पड़ता है फेस, बार बार धोना पड़ता है। तो ये वाली मसले फिर उनके साथ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड के साथ है। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जो जितने हाइपर एक्टिव होंगे, आपका जो ही आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, आपके हार्मोन्स इफेक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर ये एक्नी स्टार्ट हो जाती है। और वही बात है कि कुछ जैसे 80% ऑफ पॉपुलेशन सफर दिस डिजीज, तो उसमें 20% ऐसे भी होते हैं जो जिनको बहुत हल्की फुल्की होती है, और उसके खराब करने में हमारा अपना रोल बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल ठीक, उस पर बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यही सबसे बड़ा मेरे ख्याल से मसला है। कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हैं आप लोगों के पास कि हम कहेंगे जी हम कुछ ऐसा करें कि हार्मोन को सप्रेस कर दें? इज इट ओके टू डू दैट? नहीं, हार्मोन्स को हम सप्रेस नहीं कर सकते, हम ऑयल प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। जैसे हमारी फेस में बहुत सारे, एक तो ये कि प्रिवेंशन में सबसे पहले ये है कि खुद आप एक्सकोरिएट ना करें, खुद एक्नी के लियंस को मत पॉप आउट करें, मत खराब मत करें। डॉक्टर कॉलर कॉल ले लेते हैं, उसको आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं दिलवाराम से बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मैं ये चेहरे पे जो दाने निकलते हैं ना, इनके बारे में कुछ पूछना है। क्या होता है? चेहरे पे जो दाने निकलते हैं उनके बारे में कुछ उसी पे ही हम बात कर रहे हैं। आपको कोई खास सवाल है तो वो पूछें। आपको अभी क्या दाने निकले हुए हैं? हाँ, निकले हैं चेहरे पे बड़े बड़े। उम्र कितनी है आपकी? कॉल ड्रॉप हो गई है। जब आप लोग कॉल करते हैं तो पीछे टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें ताकि हमें सही आवाज़ आ सके और आप भी सही तरीके से हमारे से कम्युनिकेट कर सकें। जी डॉक्टर साहब, आप फरमा लीजिए, कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्नी की कुछ, जैसे इन्होंने कहा बड़े बड़े दाने निकले हुए हैं, तो बिल्कुल एक्नी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कुछ में पीप वाले दाने निकलते हैं, कुछ में सुरख वाले दाने निकलते हैं, कुछ में ब्लैक हेड, वाइट हेड्स निकलते हैं जिनको हम कॉमिडोन्स कहते हैं, और कुछ लोगों में ये जो बड़े बड़े मोटे दर्द वाले दाने होते हैं जिनको आप टच करते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अंदर करके होते हैं, जिल्द के अंदर भी होते हैं, बाहर भी सामने दिख रहे होते हैं, वो निकलते हैं। तो हर एक्नी की ट्रीटमेंट जो है वो मौजूद है, और किसी भी एक्नी की ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले मेरा मेन जो पेशेंट के साथ भी जो मैसेज होता है वो ये होता है कि आपने कंप्लायंस शो करनी है, आपने ट्रीटमेंट लेनी ज़रूर है। जिस तरह हम कह रहे हैं 3 से 4 महीने मिनिमम और 6 महीने मैक्सिमम हम ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं एज पर पेशेंट रिक्वायरमेंट, और उसकी डिजीज़ की सवेरिटी के लिहाज से हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। बिल्कुल सही, ठीक। डॉक्टर बात करेंगे मजीद इस पे, यहाँ छोटा सा वक्फा लेने में प्रोग्राम है। जी नाज़रीन, आप लोग कुछ सुने डॉक्टर मारिया सैयद की, डॉक्टर साहब कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब शिफा इंटरनेशनल में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। बात चल रही है डॉक्टर साहब से बड़े अहम मौजू पर, जो कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि स्किन की दुनिया में जो डर्मेटोलॉजी की जो वर्ल्ड है उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन बीमारी है वो यही है कि चेहरे पे जो एक्ने, दाने और दाग धब्बे, कील महासे और ये सब चीज़ें जो आती हैं, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने बताया कि ट्रीटमेंट इसका मौजूद है, बिल्कुल हर तरह के एक्ने को डील किया जा सकता है। बात करेंगे क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मारिया सैयद हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है एक्नीज़ के बारे में, मुंह पे जो दाने निकलते हैं, कील, महासे, छाइयाँ, इन तमाम मौज़ूआत पे हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। दाग धब्बे जो फेस पे होते हैं, प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी बात की, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आपका कोई सवाल है तो 0512321200 पे कॉल करें, हम लोग लाइव आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अपना सवाल पूछें। डॉक्टर भाई, जो अभी हमें ऑफ एयर कॉल आई जिसमें उन्होंने कहा कि वाइट हेड भी हैं, ब्लैक हेड भी हैं, नाइट क्रीम का वो इस्तेमाल करती हैं, वैक्स जब करती हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू होता है, फेस पे भी बाल हैं, और फिर उन्होंने कहा कि जी मेरे बाल जो हैं वो भी सफ़ेद हो रहे हैं, और जेलम से कॉल आई थी। जी ये 24 ईयर्स उन्होंने अपनी एज बताई थी, मदीहा नाम था। तो ब्लैक हेड, वाइट हेड, जैसे हमने पहले बात की, इट्स अ टाइप ऑफ एक्नी, ठीक है, और ये समटाइम्स ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है टू ट्रीटमेंट, हमें इसके लिए प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए होती है। दूसरा उन्होंने जिक्र किया नाइट क्रीम। नाइट क्रीम्स, अगर तो कोई वाइटनिंग क्रीम है तो मेरी उनसे यही एडवाइस होगी कि वो ना यूज़ करें, क्योंकि जितने भी वाइटनिंग हमारे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जो आपको हर फार्मेसी में दवाइयों से पहले वो नज़र आते हैं कि वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में और इतना ज़्यादा वो होते हैं, वो उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंट स्टीरॉयड्स डले हुए होते हैं, मरकरी डली हुई होती है, और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो जिल्द के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, तो वो छोड़ दें। क्योंकि फेशियल हेयर का जो इन्होंने प्रॉब्लम बताया वो एक तो हार्मोनल हो सकता है, जो हमें देखना पड़ेगा। इनको किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अपने हार्मोन ज़ाहिर है उनके साथ डिस्कस करें। और दूसरा, इस नाइट क्रीम की वजह से भी हो सकता है, जो अगर कॉमन जितनी भी नाइट क्रीम्स आजकल लोग लगा रहे होते हैं उनमें स्टीरॉयड्स की वजह से फेस पे हेयर आते हैं। तीसरा उन्होंने बात की थी कि वैक्स के बाद दाने निकलते हैं। अगर तो बाल इतने ज़्यादा हैं कि वो वैक्स कराने पड़ते हैं, तो वैक्स के बाद ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि जो जब बाल निकलते हैं तो हर बाल के फॉलिकल में, बाल के बड में पीप पड़ जाती है, पस पड़ जाती है। और अगर तो जेन्युइन प्रॉब्लम है फेशियल हेयर का, मतलब हार्मोनल इशू है, थिक हेयर है, तो लेज़र हेयर रिमूवल की तरफ आएँ। मतलब वो इसका परमानेंट सोल्यूशन है, और आपको इस किस्म के सारे जो कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं हेयर रिमूवल के, चाहे वो थ्रेडिंग है, वैक्सिंग है, जो ख़वातीन में कॉमन है, उनके जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे उनको छुटकारा मिल जाएगा। ये जैसे दाने निकलना, बाद में एक्नी बढ़ जाती है, पीप वाले दाने निकलते हैं, और आई गेस ये ख़त्म, हाँ, हमने डिस्कस कर लिया। खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि मेरे जो हैं ये रेगुलर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, दोबारा बोलिएगा। टाइम के खराब हो जाता है, आपकी आवाज़ कट रही है, दोबारा बोलिएगा अपना सवाल, क्या प्रॉब्लम है आपका? जी, मेरे होंठों में प्रॉब्लम है, इनकी जो ऊपर वाली लेयर है उस एक्टिव हो जाती है, और बीटा जे में एक क्रीम इस्तेमाल करता हूँ, उससे थोड़ा बेहतर होती है, लेकिन दोबारा फिर खराब हो जाती है। होंठों की बात की आपने? जी, लिप्स की बात हो रही है। लिप्स क्या खुश्क हो जाते हैं, ये क्रैक होते हैं, खून आता है? नहीं, क्रैक भी नहीं होते, उसके अंदर से ठंडा गर्म आते हुए उस पर। सर आप दोबारा कॉल कीजिएगा काइंडली, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन ये हमें समझ आ गया कि लिप्स का प्रॉब्लम था। उन्होंने कुछ और कहा है कि अंदर से कुछ प्रॉब्लम होता है, आई डोंट नो। दोबारा आप कॉल करने की कोशिश करें, हम इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। अच्छा, ये जो पीछे मदिया थी, उनका वाइट हेयर्स का मेरे ख्याल से रह गया था। हाँ, शी इज़ 24 और उन्होंने बताया था कि मेरे वाइट हेयर हैं। वाइट हेयर की जो सबसे आजकल कॉमन कॉज है वो हेयर कॉस्मेटिक्स है। हेयर की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो हेयर के मेलानिन को बड़ा परमानेंट डैमेज कर देती हैं। प्लस दूसरी जो कॉज है वो हेयर डाइंग, जो पार्लर के जितने भी परमानेंट स्पेशली प्रोसीजर्स हैं, हम सब जानते हैं, उनकी वजह से हेयर का कलर परमानेंट डैमेज हो जाता है। अगर तो वो इनमें से कोई, क्योंकि हमारी ज़्यादा बात नहीं उनसे हो सकी, इनमें से कोई भी ट्रिगर फैक्टर वो आइडेंटिफाई कर सकती हैं तो उसको रोकें। और दूसरा एक ये, अगर वो ऐसा कुछ भी नहीं है तो वाइट हेयर अगर आना शुरू हो गए हैं तो इट कैन बी जेनेटिक एज वेल, यानी आपकी फैमिली में अर्ली ग्रे होना बालों का होगा, तो वो उसको देख के किया जा सकता है। अगर तो कोई दूसरा कॉज है जिसमें रिवर्सिबल कॉजेज आ जाती हैं, उसमें बालों के मल्टी वाइटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिशनल जो बालों की ज़रूरी होती हैं, वो दे के उसको थोड़ा बहुत रिवर्स किया जा सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आते हैं दोबारा अपनी टॉपिक की तरफ। एक्नेस की बात चल रही थी, क्या चीज़ें एक्ने को ख़राब करती हैं?
या उनको कॉम्प्लिकेट कर देती हैं हमारे एंड पे, या जनरली अगर हम बात करें तो? अच्छा, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं कि हम बहुत, एक तो ओवर द काउंटर ऐसी क्रीमें मिलती हैं जो इंस्टेंट रिलीफ देती हैं। जैसे आप अगर आज लगाते हैं तो आपका वो दाना फ़ौरन बैठ जाएगा, कल आप खुश होंगे तो कि जी हाँ दाने बिल्कुल खुश हो जाएंगे। तो वो हमारी जो मतलब यूथ है वो बहुत ज़्यादा उनकी तरफ जाती है। मतलब हर जो आप पढ़ते हैं, जो किसी ने आपको बताया, वो आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं। प्लस एक बात जो स्किन में बहुत कॉमन है, आप डॉक्टर के पास आने से पहले आप इर्द गिर्द के बहुत ज़्यादा मशवरों पे अमल कर चुके हुए होते हैं। हर चीज़ अप्लाई की होती है। और जो ये मशहूर क्रीमें जो दानों को इंस्टेंट रिलीफ देती हैं, वो बेसिकली दानों को आफ्टर अ वीक उस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा दाने निकल आते हैं, और वो स्किन बस वो एक स्किन पतली हो जाती है, लाल हो जाती है, छोटे छोटे दाने, एक ही तरह के छोटे छोटे दाने पूरे फेस पे फैल जाते हैं। तो ये वो ट्रिगर्स हैं जो हमें जिनसे बचना चाहिए। जल्दी कंसल्ट करना आपके लिए बहुत बेहतर है। उसकी वजह ये है कि मे बी आप एक छोटी सी 2-3 रजीम कोई भी डॉक्टर आपको बताए तो वो आप उसी को फॉलो करके बहुत ज़्यादा इसके बर्डन से बच सकते हैं, एक्नी के बर्डन से। तीसरा स्ट्रेस एक तो एक्नी के वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, और दूसरा वैसे आजकल हमारी स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे स्ट्रेसर्स कुछ ज़्यादा हुए हुए हैं हमारी लाइफ में। तो ये स्ट्रेस इटसेल्फ जो है ना वो एक्नी को बहुत वर्स करता है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, दोनों स्ट्रेस इफेक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब मजीद बात करेंगे, कॉल लेते हैं प्रोग्राम में। खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी मैं सना बात कर रही हूँ मरी से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रही हैं। जी मैं पूछना चाहूंगी कि मेरी स्किन पे ना दाने और छाइयाँ हैं। ठीक है जी, उम्र तो कितनी इसका आपकी? कोई हाल बता दे। जी 22 ईयर्स। 22 ईयर्स है, और दाने और छाइयाँ आपकी स्किन पर? हाँ जी। कोई दवाई वगैरह इस्तेमाल करती हैं, कोई खास क्रीम? नाइट क्रीम किसी ने बताई थी तो एक बार यूज की थी कुछ मंथ। ठीक है, लेकिन रेगुलरली यूज नहीं की? नहीं, 1-2 मंथ तो रेगुलरली यूज की थी ना। ठीक है, उससे कोई बेहतरी हुई आपकी इसमें दानों में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जरा भी नहीं हुआ। सही, ठीक है। और इसके अलावा कोई और ख़ास ट्रीटमेंट, कोई बीमारी, कोई दवाइयाँ तो नहीं इस्तेमाल कर रही? नहीं, और कोई भी नहीं है। सही, ठीक है। डॉक्टर साहब इस पे बात कर रही हैं, जनरल क्वेश्चन है आपका। डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम के शुरू से ही एक्नेस पे बात की है, मज़ीद भी बात चल रही है, सुनिएगा। थैंक यू जी। अच्छा, ये भी यंग बच्ची हैं। हाँ, एक्नी का बेसिकली इलाज उसकी सेवेरिटी के मुताबिक होता है कि वो किस कैटेगरी में फॉल करती है, माइल्ड, मॉडरेट और सवेयर, और बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो हमें देख के दवाई स्टार्ट करनी पड़ती है कि हमने उन पेशेंट से ज़ाहिर है हमने पूछना होता है, और फिर उसको 2-3 महीने की रेगुलर ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। और इसमें बस उनको यही एक पैगाम है, एक तो वो कि किसी भी करीबी स्किन स्पेशलिस्ट से रब्ता करके अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं, और दूसरा ये कि ख़ुद से कोई भी ट्रीटमेंट ना करें ताकि मज़ीद जो है वो चीज़ ख़राब ना हो। और दूसरा उन्होंने छाइयाँ कही कि उनको छाइयाँ हैं, और छाइयों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले किसी अच्छे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना शुरू करें, और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स आजकल छाइयों के लिए मिलती हैं जो हम टॉपिकली दें तो वो काफ़ी फेड हो जाती हैं, काफ़ी कम हो जाती हैं। तो वो मेडिकेटेड क्रीम्स, अच्छी क्रीम्स मिलती हैं, उनको यूज़ करने से किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से जो है वर्ग तो मरी है नज़दीक है, यहाँ से आ भी सकती हैं आप इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब मज़ीद बात करेंगे, वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर मारिया सैयद की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। बात हमारी चल रही है एक्नी के सिलसिले में, फेस पे जो दाने निकलते हैं, दाग धब्बे होते हैं, कील महासे, तमाम मौज़ूआत पे हम लोग बात कर रहे हैं। और आपको कोई सवाल है तो कॉल करें 0512321200 पर और अपना सवाल पूछें। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, और उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मारिया सैयद हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू चल रही है एक्नीस के सिलसिले में, चेहरे पे जो दाने निकलते हैं, दाग धब्बे होते हैं, उस सिलसिले में। डॉक्टर साहब हमारे पास ऑफ एयर कॉल आई थी, उन्होंने कहा था कि जी दाने हो जाते हैं और उसके पास उसके निशान रह जाते हैं।
बिल्कुल, वो एक मेल थे 24 ईयर, उनकी एज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, दानों का अगेन हम वही रेपिटेशन हो जाएगी कि दानों के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट अर्लीस्ट आप पॉसिबल स्टार्ट करवाएं। उसमें खाने वाली दवाइयाँ भी होती हैं, लगाने वाली दवाइयाँ भी होती हैं, जिससे ये पिगमेंटेशन और स्कारिंग दोनों को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा ये कि कुछ पिगमेंटेशन जो एक किसी भी दाने की पिगमेंटेशन होती है वो पेशेंट उस पर परेशान जल्दी हो जाते हैं जब एक्नी हो रही होती है, चूँकि वो बहुत ज़्यादा बर्डन होता है फेस पे, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पिंपल्स होते हैं। तो हर एक दाने की जो पिगमेंटेशन होती है अगर इंडिविजुअली उसको देखा जाए तो वो 6 to 8 वीक्स तक रहती है नॉर्मली, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फेड होती है। और अगर स्कार बन जाए, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि कुछ एक मोटी एक्नी होती है जिसको नोड्यूलर एक्नी कहते हैं, बहुत दर्द वाली जिसमें दाने बनते हैं, उसमें जो खड्डे बन जाते हैं बाजू का स्कार हम कहते हैं कि प्रॉपर डिप्रेशन स्किन में, तो उसका इलाज दवाइयों से नहीं है, लगाने वाली क्रीमें भी अनफॉर्चुनेटली उसके लिए कोई ऐसी अच्छी अवेलेबल ऐसे नहीं है कि हम उनको दें और हम कहें कि स्कार्स ठीक हो जाएंगे। स्कार्स के लिए प्रॉपर फिर आप प्रोसीजर्स की तरफ आना पड़ता है, लेज़र ट्रीटमेंट्स होती हैं, बहुत सारी और ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो स्कार्स के लिए हम ऑफर करते हैं। लेकिन स्कार्स बन क्यों रहे हैं? एक्नी की वजह से। तो सबसे पहले हमने एक्नी को एड्रेस करना है और उसके बाद उसके जितने भी चीज़ें जो उसकी परमानेंट डैमेज रह गया है उसको हम स्टेप वाइज ट्रीट करते हैं। कब डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, यानी जैसे ही निकले दाने उसी टाइम? क्योंकि हम लोग अक्सर वेट करते हैं, हम कहते हैं अच्छा ठीक हो जाएगा या इतना शदीद नहीं है, कोई बात नहीं, तो आप कब सजेस्ट करेंगे कि जैसे पहला दाना निकला डॉक्टर के पास पहुंच जाए आप? नहीं, देखें जैसे एक्नी का ऑनसेट बहुत अर्ली होता जा रहा है, जैसे 12, 11, 12, 13 साल के बच्चों से ही ये स्टार्ट हो जाती है। और समटाइम्स चूँकि आप बहुत ज़्यादा ख़ुद से उसको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा अपने इमेज के बारे में, अपने फेस को लेके, अपनी स्किन के बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं। वो भी उसी तरह सोच रहे होते हैं जैसे एक नॉर्मल बड़ा बंदा सोच रहा होता है, जस्ट उनकी ज़ाहिर है वो छोटे होने की वजह से हम उनको, तो आप कम अज़ कम उनको रॉन्ग प्रोडक्ट्स ना लगाएं, ठीक है। और दूसरा ये कि कुछ ऐसी बिल्कुल हार्मलेस ट्रीटमेंट्स होती हैं जैसे जिसमें बहुत सारे क्लिंडामाइसिन जिनमें लोशन में आता है, लोशन फॉर्म में आता है अक्सर, आप वो लगाना शुरू कर दें। एटलीस्ट उनको कोई नुकसान नहीं होगा उनकी जिल्द को, लेकिन एक्नी का एक बड़ा जो फैक्टर है ना, जो बैक्टीरियल फैक्टर है, वो कम से कम एड्रेस होता रहेगा और वो बढ़ेगी नहीं। क्या डॉक्टर साहब प्रोटोकॉल क्या होता है आप लोगों का? एक बच्चा या एक बच्ची आई है आपके पास ट्रीटमेंट के लिए, कैसे आप लोग क्या पहले दवाइयाँ देते हैं या कुछ प्रोसीजर्स हैं आप लोग पास, या लेज़र होती है शुरू से ही? बिल्कुल, सबसे पहले जो एक्नी की प्रोटोकॉल है वो एज़ पर सेवेरिटी ऑफ एक्नी को फॉलो किया जाता है कि वो कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है और सवेयर है। और एक्नी 99% विदाउट एक्नी की बात कर रही हूँ, विदाउट एनी प्रोसीजर, विदाउट एनी लेज़र, जस्ट आप जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं आप उनको देते हैं और वो बहुत हद तक ठीक हो जाती हैं। और उसमें हम सिर्फ लगाने वाली दवाइयाँ भी दे सकते हैं जो कि बहुत कॉमनली हम देते हैं माइल्ड एक्नी में, जिनमें थोड़े दाने हों, कम बर्डन हो एक्नी का, हम लगाने वाली ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ पेशेंट को ऐसे फेस वॉशेज़ एडवाइस करते हैं जिनमें मेन पार्ट जैसे सैलिसिलिक एसिड है, मैंडेलिक एसिड है, जो एक्नी जो ऑयल को कम करते हैं, हमारे फेस की ऑयल को कंट्रोल करते हैं, वो देते हैं। और उसके बाद अगर मॉडरेट कैटेगरी में पेशेंट फॉल करता है तो हम बहुत सी ओरल रेजीम स्टार्ट करते हैं जो पेशेंट के मुताबिक, हम हर पेशेंट के लिए डिफरेंट ज़ाहिर है ट्रीटमेंट मोडालिटी हम सिलेक्ट की जाती है, तो उसके मुताबिक वो कुछ खाने वाली दवाइयाँ होती हैं, हम वो कोर्स स्टार्ट कराते हैं। और इवन बहुत ज़्यादा सवेयर एक्नी हो तो विटामिन ए एनालॉग्स हैं, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शन है, वो हम देते हैं। उसके लिए ज़ाहिर है बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स हैं जो हमें पहले 1-2 टेस्ट खून के कराने पड़ते हैं और उसके बाद हम पेशेंट को उसके ऊपर डालते हैं और विदिन 3 to 4 वीक्स पेशेंट को इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो मसला आता है जब पेशेंट को 1 मंथ या 5-6 हफ्तों में अच्छा इफेक्ट आ जाता है तो वो अपनी ट्रीटमेंट छोड़ देता है, उसकी वजह से उसका ब्रेकआउट हो जाता है, दोबारा से एक्नी का बहुत सवेयर ब्रेकआउट हो जाता है। तो उसको आप जो है कि ये जहन में रखें, जब भी एक्नी की ट्रीटमेंट कराएं ये जहन में रखें कि 3 से 4 महीने मिनिमम लगेंगे और समटाइम्स 6 महीने। कुछ इंडिविजुअल्स की एक्नी की सेवेरिटी इतनी होती है कि वो लग जाते हैं। और इवन विदाउट एनी प्रोसीजर, विदाउट एनी सिंपल कन्वेंशनल सादी ट्रीटमेंट, खाने वाली और लगाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनसे मतलब 95% ऑफ पेशेंट की एक्नी कंट्रोल हो सकती है। लेज़र वगैरह होती है इस केस में? लेज़र एक्नी के लिए होते हैं लेकिन बहुत कम रिक्वायर्ड होते हैं। मोस्टली पेशेंट्स लेज़र तक जाते ही नहीं हैं और वो इन्हीं चीज़ों से वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। ये
मैंने आपको बताया कि जो स्कार्स हैं और जो पिगमेंटेशन है उनके लिए हमारे पास लगाने वाली कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं है जो वो खड्डों को फिल कर सकें या पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी इफेक्ट कर सके। तो उसके लिए फिर बहुत सारी ट्रीटमेंट मोडालिटी हैं जिनमें लेजर्स भी आ जाते हैं और नीडलिंग वगैरह आ जाती है। सही, ठीक है। तो अच्छा, इसका मतलब ये, अच्छा लेकिन अगर कोई ये चाहे कि मैं लेज़र के थ्रू जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए मेरा, मैं दवाइयों की तरफ या क्रीम्स की तरफ ना जाऊँ, तो ऐसा होता है? नहीं, बहुत मुश्किल है। आप सिर्फ, जैसे कुछ लोग कहते हैं हमें सिर्फ एहतियात बता दें, हम करेंगे तो हमारी एक्नी ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ आपको एहतियातें बताएं और ये डिजीज़ प्रोसेस रुक जाए। इसको ट्रीट करना पड़ता है। और कोई ऐसा लेज़र ऐसा नहीं है जो इसके जो एक्नी की जो वजूहात हैं, 5-6 जो स्किन के अंदर वजूहात हैं जिसमें सीबम प्रोटेक्शन है, बैक्टीरिया है, उन सबको एड्रेस करना पड़ता है और वो दवाइयों से एड्रेस। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। बहुत से आपसे सवाल पूछे लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत लोग इसको लेके परेशान हुए होते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। यू आर वेलकम। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर मारिया सैयद की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खदमात अंजाम दे रही हैं। तफसील के साथ डॉक्टर साहब ने चेहरे के दाने, एक्नेस पे बात की। होप आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, मुफीद साबित हुआ होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मंगल को मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ, और तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देजी और डॉक्टर मारिया सैयद को प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।